हेलो एंड वेलकम टू मेगज़ीन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हमारा जो अर्निंग ऐप था वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये थर्ड पार्ट होगा अर्निंग ऐप का। इससे पहले 2 पार्ट हम कर चुके हैं इसका। तो इससे पहले मैं इसको बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा जो पुराना स्क्रीन रिकॉर्डिंग था, आप लोग देख पाए होंगे कि वो प्रॉब्लम दे रहा था बहुत पहले से ही। तो मैं उसे अनइंस्टॉल किया, दोबारा मैं इसको शूट कर रहा हूँ। तो इसी बीच हम कहाँ पे छोड़े थे, ये जो हमारा पॉपअप था यहाँ पे छोड़े थे हमने लास्ट टाइम। यहाँ पे रिसोर्स जो लॉटी एनिमेशन है वो एनिमेशन लगाने के लिए बोले थे, लेकिन लगाया नहीं था। तो जब मैं ये पहले शूट कर रहा था तो बस इतना तक ही हुआ था कि हमने एक एनिमेशन को लेके यहाँ पे रॉ फोल्डर में डाला और उसका जो लिंक है हमने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे लॉटी ऑटो प्ले ट्रू और लॉटी लूप को ट्रू किया। बस यहाँ तक हमने किया था और 3 पेज हमने क्रिएट किया था एक्टिविटी नॉर्मल जिस तरीके से करता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू एक्टिविटी इस तरीके से और एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, तो इस तरीके से हमने 3 एक्टिविटी क्रिएट किया, एक स्पिन, एक स्क्रैच और एक मैथ, ये 3। ठीक है, यहाँ तक ही हमने किया था। लेकिन उसके बाद हमारा जो रिकॉर्डिंग था वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था, तो हमने वो बीच में वीडियो को स्टॉप किया। वो सारा का सारा वो पहला वाला जो स्क्रीन रिकॉर्डर था वो उसको मैंने अनइंस्टॉल कर दिया और एक नया वाला मैंने इंस्टॉल करके मैं ये वापस से कर रहा हूँ। तो ये सब हो गया था, तो मैंने दोबारा रिपीट कर दिया क्योंकि ये सब तो मैं दोबारा नहीं करूँगा, ये हो गया था। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अभी हम ये जो स्पिन वाले हैं इसमें हम डिज़ाइन करेंगे कि हमारा जो कहाँ पे था, यहाँ पे जो हम यहाँ पे स्पिन लिए है उसके नीचे एक स्क्रैच का है, उसके नीचे एक मैथ का होगा। तो ये स्पिन, ये जो डेली चेक इन है, जब भी इस पर कोई क्लिक करेगा तो ये पॉपअप आएगा जो हमने डिज़ाइन कर लिया है। पॉइंट टास्क के लिए हमने पहले दिन ही ये डिज़ाइन कर लिया था। ठीक है, अभी ये जो लकी पॉइंट का जो 4 ऑप्शन यहाँ पे रहेगा वो एकदम यहाँ पे क्लिक करते ही जो एक्शन होगा वो होगा। तो इसके लिए कोई डिज़ाइन नहीं चाहिए, उसके लिए हम जावा कोडिंग में जो भी है करेंगे। लेकिन ये जो स्पिन है और इसके नीचे जो स्क्रैच है और इसके नीचे जो मैथ है, तो इन तीनों के लिए हमें एक अलग अलग पेज चाहिए होगा, तो वो अब हम करेंगे। तो पहले मैं स्पिन पे आता हूँ। तो जो भी नॉर्मल स्पिन रहता है जो यहाँ पे गोल तरीके का रहता है और घूमता रहता है, तो उसके लिए हमें खुद का एक कस्टम व्यू बनाना पड़ेगा, कस्टम स्पिन व्यू। तो वो मैं अगर बनाने दिखाने जाऊँ तो उसके लिए मुझे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में स्पिन का यूज़ किया है, तो मैं उसी को कॉपी करके रखा हूँ, उसी कोड को, और मैं खाली यहाँ पे पेस्ट करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा। मैं शुरू से बनाना नहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि वो खुद ही एक कस्टम व्यू है। ठीक है, नॉर्मल ऐसा बनाया हुआ नहीं है कि मैं कोड लिखूंगा वो चला आएगा। जैसे यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ कि रिलेटिव लेआउट या फिर कोई लीनियर लेआउट, तो ये पहले से ये व्यू पहले से ही बना हुआ है, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। लेकिन वो जो स्पिन व्यू है वो बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड में नहीं रहता है, वो कस्टम व्यू हमें खुद बनाना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप मुझे बता देना, तो वो मैं एक अलग वीडियो में बना के दिखा दूंगा कि कैसे हम कस्टम व्यू बना सकते हैं स्क्रैच के लिए या फिर स्पिन के लिए। फिलहाल तो मैं जो बना हुआ है उसी को यूज़ करूँगा और मोटा मोटा तौर पर मैं बता दूंगा कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये भी हमने पहले डाला हुआ था, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और शुरू से दिखाता हूँ पहले जब मैं शूट कर रहा था। तो जो भी हो, तो यहाँ पे पहले हम ये जो भी है, जैसे ये एंड्रॉयड लेआउट विद, तो ये इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो जो डिफॉल्ट एट्रीब्यूट है वो तो रहेगा ही, लेकिन अगर हमें खुद का कोई एट्रीब्यूट चाहिए होगा तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक XML फाइल क्रिएट करना होगा एट्रीब्यूट का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ATTRS, इस नाम से हमें एक XML फाइल क्रिएट करना होगा, जो हमने क्रिएट कर लिया। और क्रिएट करने के बाद जो हमारा ये अर्निंग ऐप का फोल्डर है यहाँ पे ही मैंने रखा था ये स्पिन के लिए। तो ये जो हमारा खुद का एट्रीब्यूट है इसको मैं करूँगा कॉपी, और ये जो रिसोर्स के अंदर यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। तो ये लकी व्हील व्यू के लिए हमने ये एट्रीब्यूट, ये हमारा खुद का एट्रीब्यूट है, बैकग्राउंड कलर, कर्सर, सेंटर इमेज और टेक्स्ट कलर, ये हमारा खुद का क्या है, खुद का डिज़ाइन है, मतलब एट्रीब्यूट है। तो ये एट्रीब्यूट के लिए हमें ये चाहिए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि ये जो है एक मॉडल क्लास है, तो इसको हम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक अलग से पैकेज ले लेता हूँ, स्पिन बोल के। ठीक है, ये यहाँ पे मैं गया पैकेज और यहाँ पे मैं स्पिन बोल के एक अलग से पैकेज ले लेता हूँ। इस पैकेज के अंदर हम हमारा जो है वो सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले एक मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ, मॉडल का नाम दे देता हूँ, क्या जो है वही देता हूँ, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लकी आइटम। तो मैं इसी नाम से यहाँ पे एक क्लास मतलब मॉडल क्रिएट करूँगा कि लकी आइटम। तो ये मैंने क्रिएट किया। अभी मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो कॉपी और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा एक मॉडल क्लास लकी, जिसका नाम है लकी आइटम। चलो ये हो गया। अब इसके आगे हम देखेंगे, इसके ये जो कोड है वो मैं सारा का सारा दे दूंगा, डोंट वरी। तो हमारा जो मेकिज़ी ऐप है, मेकिज़ी ऐप में ही मिल जाएगा, जो क्लास बोल के जो एक सेक्शन रहेगा वहाँ पे इसको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक यूटिलिटी क्लास है जिसका नाम है लकी व्हील यूटिल्स। तो सेम नाम से मैं और एक जावा क्लास बना लूँगा। ठीक है, और मैं इसको कर दूंगा वहाँ पे पेस्ट। तो ये जो भी लाइब्रेरी वगैरह है इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा, ऑल्ट एंटर प्रेस करके, और यहाँ पे कैनवास का है। तो ये हो गया। ठीक है, तो इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या है। आगे एक व्यू, कस्टम व्यू हमने क्रिएट किया है जिसका नाम है
स्पाइल व्यू, ठीक है, या फिर पाई व्यू, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, सॉरी, पाई व्यू। तो इस पाई व्यू का जो है वो मैं यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी करूँगा। कहाँ तक है ये, शायद यहाँ तक। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। यहाँ पे भी जो जो लाइब्रेरी है वो सब मैं इंपोर्ट कर लूँगा। तो ऊपर के साइड में देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। पहले तो व्यू, ठीक है, जो जो भी है ऑल्ट एंटर प्रेस करके मैं सबको, इसके आगे ड्रॉएबल, यहाँ पे लिस्ट, ये कॉन्टेक्स्ट, ये एट्रीब्यूट सेट, और यहाँ पे क्या है, टाइप कह लूँ हमारा स्टाइल के लिए, और यहाँ पे कैनवास, ऊपर में बीट मैप और बीट मैप फैक्ट्री और पैथ, और एक है कि इंटरपोलर। चलिए, ये हो गया हमारा जो पाई व्यू है उसका। और आखिर में हमारा जो लकी व्हील व्यू है उसको हमें क्रिएट करना है। मैं इसको कर लूँगा कॉपी, और यहाँ पे मैं और एक क्लास क्रिएट कर लूँगा, उसका नाम मैं दे दूँगा ये, और यहाँ पे मैं इसको सिंपली कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। तो सेम इसमें भी जो जो लाइब्रेरी है उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये हो गया सब, बाकी तो और कुछ है नहीं। तो यहाँ पे कुछ एरर है नहीं, कुछ भी, ओके, तो ठीक है। मेरे ख्याल से नीचे में और क्या एरर है, हाँ, ये जो एरर है व्हील, तो इसको मैं करना भूल गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक व्हील बोल के क्रिएट कर लूँगा, XML WHEL, और इसका एक स्टाइल है वो मैंने कॉपी नहीं किया है। तो मैं फटाफट हमारा जो पुराना प्रोजेक्ट था स्पिन का, उसमें मैं जाऊंगा और यहाँ से वो फाइल को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, या फिर मैं उसका टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, तो आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। इसको मैंने कॉपी कर लिया, और ये जो हमने क्रिएट किया यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। तो हमने जो पाई व्यू क्रिएट किया था उसको मैं यहाँ पे, पाई व्यू ये आ गया, और यहाँ पे दो, ये तो कुछ नहीं है, इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे एक इमेज रहेगा, ठीक है, जो बीच बीच जब घूमेगा ये स्पिन, तो जहाँ पे भी रुकेगा तो ये जो एरो रहेगा ऊपर के साइड में, वो एरो डिसाइड करेगा कि ये कहाँ पे रुका है। तो इसके लिए एक आप अपने हिसाब से कोई भी इमेज दे सकते हैं यहाँ पे, इस पॉइंटर की जगह आप अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जो भी पहले से दिया हुआ है मैं उसी को यूज़ कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे ड्रॉएबल में जाऊँगा और ये पॉइंटर वाला जो इमेज है मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं अपने ड्रॉएबल में पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि पॉइंटर में क्या इमेज है, ये वाला इमेज है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो चाहे वो इमेज दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो एरर रहेगा वो चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो व्हील व्यू है वो एकदम बन के रेडी है। अब हमें यहाँ पे उसका डिज़ाइन करना है, तो ये सब हमें कोड करना पड़ता। अगर मैं आपको दिखाता ये चारों के चारों, तो बहुत टाइम लगता, बहुत कुछ है बताने का भी। कॉपी पेस्ट करने में ही कितना टाइम लग गया, तो अगर मैं शुरू से बनाता तो बहुत टाइम लगता। तो ये खाली मैंने कस्टम व्यू क्रिएट किया, अभी मैंने स्पिन व्हील का यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब हम करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड हम यूज़ करते हैं उसी बैकग्राउंड को हम यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड BG, ठीक है। ऊपर के साइड में हम टूल बार लेंगे, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, इसको हम बता देंगे कि लेआउट अलाइन पेरेंट, टॉप को ट्रू कर देंगे हम। इसके बाद इसका हम ID दे देते हैं, टूल बार, बाकी इसका बैकग्राउंड कलर हम देते हैं, बैकग्राउंड हमारा जो प्राइमरी कलर है उसी को मैं दूंगा।
और थीम, इसका थीम जो होगा वो होगा डार्क एक्शन बार का। इसमें मैं टाइटल दे दूंगा कि स्पिन द व्हील। ठीक है, आप कुछ और भी दे सकते हैं, स्पिन द व्हील, ये ठीक है। तो हमारा टूल बार हो गया। हम इसके नीचे क्या करेंगे, एकदम नीचे में तो ऐड रहेगा, तो उसके लिए मैं लीनियर लेआउट ले लेता हूँ, सॉरी, मैच पेरेंट, यहाँ पे रैप कंटेंट, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। लेआउट अलाइन पेरेंट बॉटम 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 को मैं ट्रू करूँगा, तो ये नीचे में रहेगा। इसका मैं एक आईडी दे देता हूँ, आईडी ऐड व्यू। ठीक है, बाकी अभी तो और कुछ नहीं करते हैं। इसका ओरिएंटेशन हमें देना है, तो ओरिएंटेशन में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसके बीच हमें क्या करना है, हमारा जो स्पिन है उसे हमें शो करना है। तो मैं यहाँ पे एक लीनियर लेआउट ले लूँगा पहले। ठीक है, लीनियर लेआउट का मैच पेरेंट हम कर लेते हैं, और इसका जो ओरिएंटेशन है वो मैं वर्टिकल कर लूँगा। बाकी इसको मैं बता दूंगा कि लेआउट बिलो टूल बार रहना है, और लेआउट एबोव लेआउट एबोव ऐड व्यू रहना है। ठीक है, तो ये अभी इस बीच में आ गया। अभी इस बीच में एक हम स्पिन लेंगे और यहाँ पे एक बटन लेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेगा ऐड आएगा, ऐड का मतलब स्पिन होगा, जो भी पॉइंट मिलेगा ऐड आएगा, कट करेगा तो उसे वो पॉइंट मिल जाएगा। तो अभी हमारा जो लास्ट, ये नहीं, लास्ट है स्पिन का ये, तो इसको हमें कॉपी कर लिया। तो हमारा जो स्पिन का जो कोड है इसको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं उसको करूँगा पेस्ट। ठीक है, तो हमारा ये जो लकी व्हील व्यू का पैकेज है वो तो अलग होगा, क्योंकि ये किसी और ऐप का है। हमारा ऐप का क्या है, ये है कॉम फ्रेंड विला अर्निंग शॉप, और स्पिन के अंदर लकी व्यू है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे लिखूंगा LU, ये देखिए लकी व्यू आ गया, कॉम फ्रेंड विला अर्निंग शॉप स्पिन डॉट लकी व्यू, तो ये आ गया। यहाँ पे सेंट्रल हॉरिजॉन्टल ट्रू इसको हमें देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका जो ग्रेविटी है उसे सेंटर में करूँगा। तो ये देखिए, ये अब कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैं सेंटर खाली क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल करूँगा। ठीक है, सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो अब देखिए ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, मुझे खाली हॉरिजॉन्टल ही चाहिए, क्योंकि नीचे मुझे एक बटन भी चाहिए होगा। अभी ऊपर के साइड में हम थोड़ा क्या कर सकते हैं कि पेडिंग दे सकते हैं या फिर मार्जिन दे सकते हैं, तो ऊपर के साइड से सरक जाएगा। तो यहाँ पे मैं 40 dp कर देता हूँ, तो मेरे ख्याल से, या फिर 50 dp, क्योंकि नीचे मुझे खाली एक बटन ही चाहिए। ठीक है, तो 50 dp यहाँ पे खाली एक बटन ही चाहिए, बटन की जैसा जगह हो तो चल जाएगा। तो ये हो गया। अभी इसका बैकग्राउंड कलर हमारा जो प्राइमरी है वो हम कर देंगे, और इसका जो सेंटर इमेज है वो स्टार है, तो वो इमेज भी मैं दूसरे ऐप से ला लूँगा। यहाँ पे स्टार, ये स्टार वाला, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। आप अपने हिसाब से दूसरा इमेज यूज़ कर सकते हैं। तो ये आ गया स्टार, ये वाला, यहाँ पे ये वाला रहेगा। ये जो है पॉइंटर, ये ऊपर यहाँ पे रहेगा, बाकी ये सब यहाँ पे होगा, गोल गोल घूमता रहेगा। तो ये हो गया हमारा लकी व्हील व्यू। हम इसके नीचे एक बटन लेंगे, और बटन हमने क्रिएट करके ही रखा है, कहाँ पे, ये नहीं, चेक डेली हेडर लकी व्हील, तो ये वाला शायद नहीं, ये वाला तो अभी हमने क्रिएट किया। पॉपअप लकी वाला हम देख लेते हैं, ये भी नहीं, तो चेक डेली वाला, हाँ, तो ये जो बटन है इसी तरीके का, इसको मैं कर लूँगा कॉपी, बार बार हम लिख के टाइम बर्बाद नहीं करते, और यहाँ पे मैं कर दूँगा पेस्ट। ठीक है, तो ये एकदम अगर देखते चिपक के है, और इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर लूँगा। तो बड़ा करने के लिए यहाँ पे मैं इसका जो, या फिर इसको ही मैं चेंज कर देता हूँ, पेडिंग हॉरिजॉन्टल को मैं कर देता हूँ यहाँ पे 3 या फिर 5। ठीक है, और ऊपर के साइड यहाँ पे मैं अगर दे देता हूँ 2, तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1, हाँ, तो ये सही है। ठीक है, इसका मार्जिन मैं दे देता हूँ ऊपर में 50 dp, तो अभी वो अलग, ये अलग। ठीक है, ये सही है। और यहाँ पे मैं इसका आईडी दे देता हूँ, ताकि जब भी हम इसे क्लिक करें तो वो स्पिन हो। ठीक है, तो स्पिन बोल के मैं देता हूँ। तो आज हम डिज़ाइन का, सॉरी, जितना भी है वो कंप्लीट कर लेंगे, मतलब डिज़ाइन का कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आगे अगले वीडियो से हम जावा देखेंगे, तो ये जितना लंबा होगा मैं उतना लंबा जाने दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा स्पिन का डिज़ाइन हो गया। यहाँ पे हमारा व्हील रहेगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये घूमता रहेगा, जो भी पॉइंट आएगा तब भी एक ऐड आ जाएगा, ऐड को क्लोज करेंगे, वो पॉइंट हमारे वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो ये है इसका कंसेप्ट। तो ठीक है, हमारा स्पिन हमने रेडी कर लिया, तो मैं इसको कट कर दूंगा। अभी स्पिन के बाद इसके नीचे है स्क्रैच वाला, तो स्क्रैच वाले के लिए ये हमने
किया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको तो पहले मैं रिलेटिव कर लेता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं ड्रॉएबल का जो बीजी बैकग्राउंड है वो मैं कर लेता हूँ और स्पिन से ही मैं ये पूरा का पूरा पार्ट को, अंदर के पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ। क्यों कॉपी करता हूँ? क्योंकि ये टूल बार वगैरह तो हमें सब जगह पे चाहिए। फिर मैं इसको कट करके यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये टूल बार यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, स्पिन की जगह SCRATCH स्क्रैच द कार्ड कर दूंगा, कार्ड को स्क्रैच करना। ठीक है, बाकी नीचे के साइड में जैसा ऐड है वैसा ऐड तो रहेगा ही। और ये जो लकी व्हील है इसकी जगह हम हमारा जो कार्ड है उसको ला लेंगे। तो इसके लिए भी हमें कस्टम व्यू क्रिएट करना होगा, जैसे हमने स्पिन का किया था तो सेम उसको भी मैंने करके रखा है। तो इसके लिए भी मैं अलग पैकेज बना लूँगा, SCRATCH स्क्रैच बोल के। ठीक है, इसको भी मैंने अलग से कर लिया। अभी मैं वापस से फोल्डर में जाता हूँ तो ये स्क्रैच के लिए भी मैंने कॉपी करके रख दिया है। तो ये स्क्रैच का कस्टम एट्रीब्यूट है, 2 ही एट्रीब्यूट है स्क्रैच का कस्टम एट्रीब्यूट। तो ठीक, हमने एट्रीब्यूट पहले ही क्रिएट किया था तो उसी में हम इसको भी पेस्ट कर देंगे नीचे में। तो स्क्रैच कार्ड के लिए ये 2 एट्रीब्यूट है, स्क्रैच ड्रॉएबल और स्क्रैच विड्थ। ठीक है, तो इसको मैंने क्लोज कर दिया। अभी हम आगे देखते हैं क्या है। तो एक हमें स्क्रैच कार्ड बोल के व्यू क्रिएट करना होगा, कस्टम व्यू। तो मैं स्क्रैच पे जाके न्यू पे जाके जावा क्लास करके इसको पेस्ट कर दूंगा और उसी नाम से ये क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पे कॉपी, ये भी आपको हमारा जो मेक इजी का वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। बाकी जो भी लाइब्रेरी इंपोर्ट का है वो मैं कर लेता हूँ। तो पहले तो व्यू का, उसके बाद ड्रॉएबल का, बिटमैप का, पैथ, पेंट, कंटेक्स्ट एट्रीब्यूट, सेट, टाइप्ड एरे, और यहाँ पे क्या है, पॉटर डाफ्ट और लिंट सरफेस का एक है, मोशन इवेंट है और शायद कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो स्क्रैच के लिए व्यू है वो भी बस एक कोड से ही हो गया। तो इसको मैं अभी करूँगा कट और एक बार देख लूँगा कुछ है क्या नहीं। तो इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो स्क्रैच का अब हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार देखता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट व्यू, और नहीं, ये इसका नहीं है। चलिए, इसका नहीं है, ये मतलब और किसी का है। तो हम फोल्डर में वापस जाते हैं। तो यहाँ पे स्क्रैच के लिए ये देखिए, ये मैंने रखा था, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। तो ये car3 बोल गया, तो इसको मैं कार्ड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया। ये कार्ड पहले से ही मैंने लिया था शायद, ये देखिए। तो जो भी हो, हम एक्स्ट्रा को बाद में डिलीट कर देंगे। तो वो मैंने स्क्रैच कार्ड को ले लिया जो उस तरीके से दिखेगा। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस कार्ड को स्क्रैच करने के बाद जो दिखना चाहिए उसको हमें डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा, एक कार्ड व्यू तो पहले ले लेता हूँ, एक कार्ड व्यू। ठीक है, मैच पेरेंट या फिर मैं इसका जो है यही ले लेता हूँ, मतलब लकी व्हील नहीं। चलो, टॉप मार्जिन सही है, बैकग्राउंड है, ये सब नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेडियस यूज़ करूँगा, कॉर्नर रेडियस का। कॉर्नर रेडियस मैं 5 या फिर 8 dp कर लेता हूँ, नीचे के साइड या फिर यहाँ पर ही मैं इसे क्लोज़ करूँगा। उसके बाद इसके अंदर मैं एक लूँगा रिलेटिव लेआउट, मैच पेरेंट और यहाँ पे जब भी स्क्रैच हो जाएगा तो उसे क्या दिखेगा। तो इसके लिए इसका जो बैकग्राउंड है उसका कलर हम क्या करते हैं, हमारा प्राइमरी अगर करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा ना। हाँ, तो ये सही लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से दिखेगा तो भी चलेगा। तो क्या दिखेगा, इसको हम इसके अंदर लेते हैं
और एक चीज़ हम करते हैं कि ये जो कार्ड व्यू और ये जो है इसको हम हॉरिजॉन्टल सेंटर कर देते हैं, और इसका जो टॉप मार्जिन है उसको हम नहीं देते क्योंकि ये नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या शो करवाएंगे कि इसको हम रिलेटिव ना भी ले तो चलेगा, इसको हम लीनियर लेआउट ले लेते हैं, और इसका जो ओरिएंटेशन है वो हम वर्टिकल कर देंगे, और जो ग्रेविटी है उसको हम सेंटर कर देंगे। तो सही है। अभी यहाँ पे हम हमारा फोल्डर कहाँ पे है, टिक मार्क जैसा कुछ है जो कि है ये, या फिर हम इसको ये तो है एक्सेप्ट बोल के है, नहीं है तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पे मैं सेम नाम से दे देता हूँ पेस्ट, और इमेज व्यू, रैप कंटेंट src, ड्रॉएबल, एक्सेप्ट इसका नाम था, तो ये मैंने दे दिया। तो ये आ गया, इसको 100 dp और 100 dp में कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या टेक्स्ट दे देता हूँ, यू हैव विन, या फिर 8 पॉइंट्स, इस तरीके से स्क्रैच करने के बाद। या अगर हम नहीं, हम ऐसा नहीं करते, चलिए हम ऐसा कर देते हैं। सॉरी, फिर मतलब क्या करूँ, सोचना पड़ता है, कभी कभी दिमाग काम करता है, कभी नहीं करता। तो इसको मैं रिलेटिव लेआउट ही लेता हूँ। यहाँ पे इस इमेज को मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे ये जो आर्ट है मैं यहाँ पे खाली पॉइंट शो करवाऊँगा। ये सब नहीं चाहिए होगा, ठीक है। इसका साइज लेआउट सेंटर इन पेरेंट को ट्रू करूँगा, ठीक है। आप लोग अभी शायद मतलब समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ और किस तरीके से दिखेगा अलग, लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको मालूम चलेगा सॉरी, और अच्छा ही दिखेगा। तो यहाँ पे बीच में ये पॉइंट लिखा हुआ रहेगा, और इस पूरे एरिया में एक एनिमेशन टाइप का होगा। तो उसके लिए हमने जो एनिमेशन क्रिएट किया था पहले इस पॉपअप में, उसी को हम कॉपी कर लेंगे, इसको ही हम कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको पेस्ट, और यहाँ पे एकदम मैच पेरेंट करेंगे। तो ये पूरे एकदम यहाँ पे आएगा एनिमेशन। यहाँ पे हम अल्फा का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से हमें दिखेगा कि हमें स्क्रैच करने के बाद सॉरी कितना पॉइंट मिला है। तो ये तो हो गया स्क्रैच करने के बाद का व्यू। अभी इसके ऊपर क्या रहेगा, ये जो हमने कार्ड लिया है वो रहेगा, लेकिन उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये है कार्ड, और इसको हमने लीनियर, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे एक ले लेता हूँ, और इसका नाम रिसोर्स क्रिएट करके इसका नाम मैं दे देता हूँ कार्ड, ठीक है। तो इसको मैं कर दूंगा रिलेटिव लेआउट, इसको मैं कर लूँगा कॉपी, सॉरी कॉपी नहीं, कट कर लूँगा एकदम से, और यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। लेआउट सेंटर इन पेरेंट ट्रू, ये सेंटर में आ गया, सही है। और इसके नीचे मैं क्या लूँगा, इस हमारा जो स्क्रैच कार्ड है, ये जो स्क्रैच कार्ड है इसको मैं लूँगा, और मैच पेरेंट नहीं, ये जो है 314, तो इसको मैं 300 ही कर लेता हूँ, 300। तो इसको
इसी साइज में हम हमारे स्क्रैच कार्ड को भी लेंगे। तो क्या होगा, पहले ये स्क्रैच कार्ड इसके ऊपर चढ़ा हुआ रहेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे लेआउट सेंटर इन पेरेंट को ट्रू कर दूंगा तो क्या होगा, ये स्क्रैच कार्ड इसके ऊपर चढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, वो जब भी हम इंपोर्ट मतलब ऐप को इंस्टॉल करेंगे तब आपको इफेक्ट दिखाई देगा। तो इसका मैं एक आईडी दे देता हूँ, इसका आईडी मैं दे देता हूँ कार्ड, CARD कार्ड। ठीक है, तो अभी हम इसको कोडिंग में क्या करेंगे कि एक फ्रेम लेआउट के अंदर ये जो पूरा का पूरा व्यू है उस व्यू को डाल देंगे। और डालने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्क्रैच कार्ड है इसमें हम ये कार्ड वाले इमेज को लगा देंगे। मैं यहाँ पे आपको एक डेमो दे देता हूँ, बैकग्राउंड कार्ड। तो ये कार्ड वाले इमेज को मैं दे दूंगा। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, अगर मैं एलिवेशन करूँ तो हाँ, तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे वो कार्ड पहले दिखेगा, ठीक है ना, कार्ड का इमेज। अभी जैसे ही आप इसको स्क्रैच करोगे, घिसते जाओगे, तो फिर आपको क्या दिखेगा, तो फिर आपको ये कार्ड हट जाएगा और इसके अंदर जो ये आर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप रैंडम कोई भी एक पॉइंट दे देंगे और यहाँ पे जो लॉटी का एनिमेशन है वो शो हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको स्क्रैच करेंगे तो आपको अंदर का ये दिख जाएगा। ठीक है, और इसका कलर एकदम से ऐसा ना करके हम थोड़ा बहुत अलग कुछ कर सकते हैं, हल्का सा इस तरीके से कुछ भी। तो वो हम बाद में देखेंगे हमारे ऐप के हिसाब से कौन सा कलर सुइटेबल हो रहा है, उस हिसाब से हम कर देंगे। ठीक है, तो रहने देते हैं। तो ये हो गया। और यहाँ पे हमारा स्क्रैच जो ये लीनियर लेआउट है इसको मैं कर लूँगा फ्रेम लेआउट। ठीक है, फ्रेम लेआउट। तो ये फ्रेम लेआउट यहाँ पे है, इसके अंदर वो आ जाएगा। तो इन सब की ज़रूरत नहीं। तो चलिए, हमारा जो स्क्रैच कार्ड का था उसका भी डिज़ाइन हमने कर लिया है। अभी बारी है हमारा जो मैथ है उसका। तो मैं कहाँ पे गया, सॉरी, हमने स्प्लैश का भी नहीं किया है, तो वो भी हम कर लेंगे। हम सिंपली इसको कर लेंगे कॉपी। तो इसको मैं पहले रिलेटिव लेआउट कर लेता हूँ। रिलेटिव लेआउट, बैकग्राउंड, वही हमारा जो ड्राइबल बीजी है वही, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। इसका जो टाइटल है वो हम दे देंगे, ये हमारा मैथ गेम होगा। तो SIMPLE सिंपल मैथ क्विज हम इसका टाइटल दे देते हैं। और यहाँ पे हम उसका डिज़ाइन करेंगे। इसको मैं कर देता हूँ लीनियर लेआउट। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहाँ पे जाऊँगा, वापस स्पिन पे जाऊँगा। मैं पूरा का पूरा इसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्लोज करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो लेट्स गो की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ चलिए, इसको पहले रहने देते हैं। पहले यहाँ पे मैथ का जो बोर्ड है वो हम लाते हैं। तो इसके लिए मैं कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ। आप अपने हिसाब से सूटेबल कुछ भी ले सकते हैं। तो ये जो बोर्ड है इसी को मैं कोई भी एक बोर्ड को ले लूँगा। तो मेरे ख्याल से ये परफेक्ट रहेगा, या फिर ये वाला। तो मैं इसी को कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे सेव होगा, डाउनलोड में सेव नहीं हुआ तो कहाँ पे हुआ। तो इस वाले जगह पे हो गया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें आके मैं ड्राइबल में करूँगा पेस्ट, BOARD। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे क्या लूँगा, टेक्स्ट व्यू। इसका जो बैकग्राउंड रहेगा, बैकग्राउंड वो अभी हमने जो बोर्ड लिया है ना वो होगा। तो BOARD ये वाला। ठीक है, ओह शिट, इसका बैकग्राउंड आ गया। तो हम कोई और बोर्ड देखते हैं। तो किसी का अगर बैकग्राउंड आता है, बोर्ड PNG कर देते हैं। तो आप सिंपली रिमूव बैकग्राउंड से आप उसे रिमूव कर सकते हैं, वरना आप दूसरा कोई यूज़ कर सकते हैं।
ये वाला शायद है, तो मैं इसको एक बार ट्राई करता हूँ। बोर्ड 1 नाम देता हूँ और यहाँ पे चलिए ये सही है। ये बोर्ड है, तो इसका हाइट हम देते हैं 200, तो ये सही दिख रहा है। इसका ये जो आईडी है इसको हटा के हम कर देंगे बोर्ड, और इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट आप वो यहाँ पे मैं सिंपल अभी लिख देता हूँ। आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कलर है आपका उसी कलर से मिलता जुलता करके आप यहाँ पे बोर्ड ला सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये मैंने टेक्स्ट यहाँ पे डाल दिया, इसका जो ग्रेविटी है वो हम सेंटर करेंगे, सेंटर। टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट करेंगे, टेक्स्ट का जो साइज है वो हम बड़ा करेंगे। तो ये सही है। 6 + 5, 6 - 5 या फिर इस तरीके का हम यहाँ पे रैंडमली जनरेट करते रहेंगे क्विज, और वो गेस करेगा, गेस करेगा मतलब आंसर देगा। तो नीचे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे जहाँ पे वो आंसर डालेगा। इसके लिए मैं पहले लेता हूँ कार्ड व्यू, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट। कार्ड व्यू मैंने इसलिए लिया ताकि मैं उसका थोड़ा राउंड कर पाऊँ, कॉर्नर, कॉर्नर रेडियस 10 dp, और इसके अंदर मैं ले लूँगा एक एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट। इसका जो पेडिंग है, पेडिंग में दे दूँगा 15 dp। इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड मैं दे दूँगा वाइट, वाइट, ठीक है। और इसका जो मार्जिन है, मार्जिन मैं दे दूँगा 30 dp। तो ये ठीक है। और इसका जो इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप वो नंबर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि हर बार आंसर नंबर पे ही होगा, कुछ ना कुछ नंबर होगा, तो वो हम नंबर करते हैं या फिर टेक्स्ट करते हैं, क्योंकि माइनस पे भी आ सकता है। अगर ये उल्टा होता है 5 - 6 तो आंसर क्या होगा, -1, तो उसके लिए हम टेक्स्ट करते हैं ताकि वो माइनस भी डाल सके। तो ये इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया। यहाँ पे हम एक हिंट दे देते हैं कि आपको यहाँ पे आंसर डालना है, टाइप योर आंसर, ठीक है। ये हमने हिंट डाल दिया, टाइप योर आंसर। इसका हमें एक आईडी दे देना है ताकि हम इसे बाद में फाइंड करके हम इसे यूज़ कर सकें। ANSWER आंसर, हमने इसका आईडी दे दिया, बाकी तो सब सही है। यहाँ पे मैथ आएगा रैंडमली, यहाँ पे वो आंसर टाइप करेगा, लेट्स गो करेगा। अगर सही होगा या फिर गलत होगा तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेगा पहले तो ऐड आएगा, ऐड को क्लोज करेगा तो सही होगा तो बोल देगा कि सही है, उसको पॉइंट मिल जाएगा। अगर गलत है तो बोल देगा ये गलत है, दोबारा ट्राई करिए। तो इस तरीके से ये मैथ वाला वर्क करेगा। तो हमने क्या कर लिया, सब कुछ कर लिया। यहाँ पे स्पिन का कर लिया, स्क्रैच का कर लिया, मैथ का कर लिया। ये तो ऑन द क्लिक वर्क होगा। इसके लिए हमने डिज़ाइन पहले ही कर चुके थे, इसके लिए पॉपअप हमने पहले ही कर चुके हैं। तो हमारा अर्निंग का जो सेटअप है उसका हम पूरा का पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है, डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। अभी कोडिंग का काम कर लेने से ये हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, अभी मैंने बताया था कि ये हाइड होकर रहेगा अर्निंग सिस्टम, फ्रंट पे एक और रहेगा कोई, तो वो मैं फ्रंट पे जो रहेगा उसका भी डिज़ाइन कर लेता हूँ। डिज़ाइन का आज हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, बाकी हम अगले वीडियो से जावा का कोडिंग स्टार्ट करेंगे और अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। एम्प्टी व्यू एक्टिविटी हम लेते हैं, यहाँ पे इसका नाम हम दे देते हैं होम एक्टिविटी, तो हमारा होम यही होगा, ठीक है। जावा को हम जाने देते हैं होम, होम पे, और इसी बीच हम स्प्लैश का भी एक डिज़ाइन कर लेते हैं। इसको हम दे देते हैं रिलेटिव लेआउट। इसका जो बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड हम देंगे प्राइमरी, और इसका जो एक टेक्स्ट व्यू हम लेंगे मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, रैप कंटेंट। इसका लेआउट बॉटम को हम ट्रू करेंगे, लेआउट अलाइन पेरेंट बॉटम, इसको हम ट्रू करेंगे। इसका जो टेक्स्ट होगा वो ऐप का नाम होगा, या फिर आप अपने कंपनी का या फिर कुछ और का नाम भी दे सकते हैं, जो कि नीचे के साइड में यहाँ पे शो होगा। इसका जो टेक्स्ट कलर होगा वो वाइट होगा, वाइट होगा। इसका जो ग्रेविटी होगा वो सेंटर में होगा, और इसका जो बॉटम का जो मार्जिन होगा वो लगभग से 20 dp तक होगा। तो ये सही है, लेकिन ये अर्निंग और शॉप मुझे चिपक के नहीं चाहिए, तो अर्निंग अलग, शॉप अलग। तो ये अर्निंग शॉप सही है। और यहाँ पे हम एक लोगो दिखा देंगे, तो इसका तो कोई लोगो
है नहीं, ठीक है। तो जो भी होगा हम करके तो रखते हैं। यहाँ पे हम लोगो दिखाएंगे, इमेज व्यू लोगो 150 dp और 150 dp का हम लोगो यहाँ पे देंगे। इसको हम लेआउट सेंटर हॉराइजॉन्टल को हम ट्रू करेंगे, तो ये हॉराइजॉन्टली सेंटर में आएगा, TRUE ट्रू। इसका जो स्क्रीन होगा, फिलहाल के लिए तो मैं जो मैप का है, या फिर हमारे ड्रॉएबल में भी तो बहुत सारा इमेज है ऑलरेडी। स्पिन का कैसा इमेज है, इसी को मैं बीच में दे देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे आपका लोगो देना है। अगर आप ड्रॉएबल पे कुछ लोगो रखते हैं जो नाम से रखते हैं DRA, तो उसको आपको देना है। अगर आप मैप में अपना लोगो रखते हैं तो आपको उसका देना है। तो DRAWABLESPIN, तो ये आ गया। तो ये तो सेंटर में आया लेकिन ऊपर के साइड में है, तो मार्जिन टॉप हम दे देंगे। चलिए यहाँ पे फिर से क्यों पता नहीं ग्रेडल बिल्ड होने लगा है, इसी वजह से ये कोई भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मार्जिन बॉटम की जगह हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप, और मार्जिन हम देंगे लगभग 50 dp, बस इतना ही, 150 dp। तो यहाँ तक आया, तो ये सही है मेरे ख्याल से। यहाँ पे लोगो दिखेगा, यहाँ पे नाम दिखेगा, तो ये हमारे स्प्लैश स्क्रीन का डिज़ाइन काफ़ी है। तो हम जाते हैं हमारा होम पे भी हम इसको रिलेटिव लेआउट करेंगे, रिलेटिव लेआउट करेंगे। और इसका जो बैकग्राउंड है, तो ये जब तक नहीं होगा तब तक हमें कुछ ऑप्शन ही शो नहीं करवाएगा। चलिए उसी को पहले अपना काम करने देते हैं, हमारे पास तो बहुत टाइम है। तो इसके लिए मैंने कुछ इमेज रखा था, तो उसको मैंने पहले लाया है या नहीं लाया है, तो नहीं लाया है, तो मैं अभी ला लेता हूँ। लेकिन इसको ऐसे ही नहीं ला सकते, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। ये एडुकेशन, तो EDU कर लेते हैं। और ये वाला मेंटल हेल्थ, तो इसे हम मेन कर लेते हैं, MEN। न्यूट्रिशन, तो इसको हम NUE कर लेते हैं। और एक था फिजिकल, तो इसको हम कर लेते हैं PHY, ठीक है। तो और इन चारों को मैं करूँगा कॉपी। और यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। इतना टाइम ले रहा है। तो चलिए ये हो गया है। तो अब हम देखते हैं बैकग्राउंड GROUN, D बैकग्राउंड, हमारा जो BG है उसी को हम रखेंगे। तो ये आ गया हमारा स्प्लैश, अभी भी क्यों ऐसा है, ठीक है। हम दूसरे जगह से जो टूल बार वगैरह है वो हम कर लेंगे कॉपी। कहाँ पे घुस गया मैं, इसको मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे मैं गया और करा पेस्ट, ठीक है। इसका टाइटल मैं दूंगा, हमारा जो ऐप का नाम है वही, क्योंकि ये होम है। तो एक चीज़ हमने शायद गड़बड़ कर दिया है, वो क्या कि हमने यहाँ पे ड्रॉयर लेआउट लिया है, लेकिन जबकि ड्रॉयर लेआउट हमारा मेन पेज में होगा। अर्निंग पे ड्रॉयर लेआउट को दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम डिज़ाइन करते हैं पहले, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सब नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमें खाली बस वो 4 जो इमेज है वो आना है, और वो भी ग्रिड लेआउट में। तो मैं ग्रिड लेआउट को ले लेता हूँ, या फिर कोई फ़ायदा नहीं, मैं लीनियर पे ही मैं काम चला लेता हूँ, ग्रिड पे नहीं जाता। तो इसका ओरिएंटेशन मैं दूंगा
हॉराइजॉन्टल, और यहाँ पे मैं लूँगा इमेज व्यू 0 dp, और इसके नीचे मैं दे देता हूँ 150 dp। ठीक है, इसका जो स्क्रीन है वो पहले मैं क्या करता हूँ, 4 मैंने इमेज लिया किस किस नाम से, एक तो एडुकेशन का, तो एडू, तो ये मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं वेट को 1 कर लेता हूँ, तो ये एडू आ गया। यहाँ पे मैं और एक चीज़ क्या करूँगा, स्केल टाइप को मैं फिट XY कर लूँगा। ठीक है, सेम मैं इसको मैं कुछ मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 8 dp में दे देता हूँ, और इसको मैं फिर इसको करूँगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद पेस्ट। तो ठीक है, लेकिन इसका हाइट की वजह से इसको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम है, तो इसको मैं 200 कर लेता हूँ, तो बढ़िया रहेगा। और इसका पेडिंग हॉराइजॉन्टल को भी मैं 5 dp कर देता हूँ, तो देखने में अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहला वाला एडुकेशन, इसका आईडी मैं दे देता हूँ एडू, तो जब भी इस पर कोई क्लिक करेगा तो ये इसके रिगार्डिंग एडू, इसके रिगार्डिंग कुछ आर्टिकल पढ़ पाएगा, जो कि हमारा होगा फॉन्ट। ठीक है ना, फॉन्ट में हम ऐसा दिखाएंगे, और हमारा अर्निंग वाला हाइड करके हम रखेंगे, क्योंकि हमें ऐड अप्रूवल वगैरह सब कुछ जब मिल जाएगा तो हम उसको सब शो करवा देंगे, तो वो हम प्रॉपर तरीके से हम दिखा देंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से हम कर लेंगे कोडिंग। तो इसमें मैं क्या देता हूँ, एडुकेशन था, और एक था शायद फिजिकल, तो उसका मैं PHY नाम दिया था। यहाँ पे भी मैं IDD PHY दे देता हूँ, फिजिकल हेल्थ। तो इसको ही मैं कर लूँगा कॉपी, और इसके नीचे मैं कर दूँगा पेस्ट। तो अभी दूसरा वाला क्या था, मेंटल था शायद, तो MEN, और इसका जो इमेज था वो भी मैंने यही नाम दिया था, तो मेंटल हेल्थ ये आ गया। और एक मैंने इमेज लिया था, उसका नाम क्या था, न्यूट्रिशन, NUE, तो NUE, तो ये हो गया हमारा फ्रंट डिज़ाइन। इस तरीके से हमारा फ्रंट में दिखेगा ये चारों के चारों। तो इसको मैं थोड़ा, यहाँ पे आप चाहे तो और 2 ऑप्शन दे सकते हैं, मैं यहाँ पे फिलहाल ये 4 ही दूंगा। तो इस तरीके से हमारा फॉन्ट दिखेगा। ठीक है ना, तो मैं एक काम करता हूँ कि ये जो हमारा मेन पेज है, इसी मेन पेज में मैं उसको दिखाऊंगा। तो वो किस तरीके से मैं दिखाऊंगा, स्क्रॉल बार सही है, स्क्रॉल बार के बाद लीनियर लेआउट सही है, उसके बाद ये ठीक है। तो मैं इसको कर दूंगा, इसका एक आईडी दे दूंगा, आईडी EARNING, अर्निंग। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो लेआउट है ये अर्निंग का लेआउट है। इसको मैं फिलहाल के लिए क्या कर दूंगा, विजिबिलिटी गॉन कर दूंगा, तो ये हाइड हो, पहले तो ये हाइड होके ही रहेगा। ठीक है, लीनियर लेआउट, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, इसका ओरिएंटेशन रहेगा वर्टिकल, इसके अंदर मैं इसको डाल दूंगा। ठीक है, और हमारा जो होम का है वो क्या है, ये है, तो नहीं ये है, ये देखो मैंने क्या कर दिया, होम पे मैंने कॉपी करके यही रख दिया, और स्पिन का मैंने डिज़ाइन चेंज कर दिया। चलिए, तो ये सब सही है। इसका मैं एक आईडी अभी नहीं देता हूँ, वहाँ पे ले जाता हूँ इसे। तो पहले तो ये दिखेगा, ठीक है। इसका मैं आईडी दे देता हूँ मेन व्यू, आईडी मेन व्यू। तो पहले हमारा ये व्यू दिखेगा, मेन व्यू दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हम जब भी हमारा सब कुछ अप्रूवल मिल जाएगा तो हम हमारा जो बैकएंड रहेगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे, मेन व्यू को हाइड कर देंगे, और मेन व्यू जैसे ही हाइड हो जाएगा तो मेन व्यू हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से विजिबिलिटी गॉन हो जाएगा, और हमारा जो ये अर्निंग वाला सेक्शन है ये विजिबिलिटी विजिबल हो जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से ऐसा करेंगे। अभी हम स्पिन को ठीक करते हैं। चलिए, हमारा स्पिन ठीक हो गया, इसको हम कट कर देते हैं। तो ये हो गया डिज़ाइन। अभी क्या करते हैं कि जब भी हमारा मेन जो व्यू है उसमें जो 4 ऑप्शन है उसको कोई क्लिक करेगा तो क्या होगा, तो उसके लिए हम इस पेज को यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने उसके रिलेटेड कुछ डेटा को इकट्ठा करके रखा है। जैसे एडुकेशन के लिए ये वाला पेज मैंने एक HTML पेज क्रिएट करके रखा है, तो इस तरीके से ये डिटेल्स शो होगा, तो इसी को हम शो करवाएंगे, ठीक है।
तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, एक वेब व्यू लगेगा। तो यहाँ पे हम एक वेब व्यू ले लेंगे और इसको ही मैं वेब व्यू कर लेता हूँ। वेब व्यू, ये ओरिएंटेशन वेब व्यू का नहीं होता है कुछ, ये एट्रीब्यूट में हटा देता हूँ, ग्रेविटी भी कुछ नहीं होता। चलिए, और इसका एक आईडी मैं दे देता हूँ ताकि हम इसे बाद में फाइंड कर सके और वर्क करा सके। तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट डिज़ाइन। तो हमने किया क्या क्या कि हमारा मेन जो व्यू है वो ये है। जब भी हमारा ऐप ओपन होगा तो पहले तो ये दिखेगा, ठीक है। और इसमें जब भी कोई क्लिक करेगा तो इस वेब व्यू में उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो शो करेगा। और ये ऐप जुड़ा हुआ रहेगा हमारा PHP डेटाबेस से। तो जब भी हम वहाँ पे ये अर्निंग वाले पार्ट को शो कराएंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से हाइड और ये हो जाएगा शो। और उसके बाद जहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो उसके हिसाब से काम करेगा। तो हमारा जो भी डिज़ाइन है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगले जो वीडियो होगा हमारा उस पर हम जावा कोडिंग करेंगे और पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। और ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।